हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस थ्रू टैरो गाइस। ये रीडिंग जेमिनी के लिए है। हम 21 अगस्त से 31 अगस्त, ठीक है, 21 से 31 अगस्त के बीच में आप और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं दोनों आपस में और कैसे एनर्जी इंटरचेंज हो रही है, हम वो डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, बट बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू सो मच गाइस, दिल से थैंक यू है जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक करते कमेंट करते ना, दिल से थैंक यू है। और जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अगर आपको लगता है मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल गाइस, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है गाइस, और बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कम बातें ज़्यादा बातें हर कोई सुन सकता है। सिंगल मतलब कि अगर आप साथ में रहते हैं, अगर अलग हो रखे हैं, हर कोई सुन सकता है। ठीक है, एंड मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आपके पार्टनर कार्ड निकालूंगा, यहाँ पे आपके, और साथ में लास्ट में कुछ क्रश के कार्ड होंगे। ठीक है गाइस, सो लेट्स बिगिन फॉर माय जेमिनाइज 21 टू 31 अगस्त। तो आपका पार्टनर क्या सोच रहा है? आपका पार्टनर, यूनिवर्स जस्ट हेल्प मी। आपका पार्टनर और आप। ओके। हम्म तो जो आपका पार्टनर है ना, वो एक्वेरियस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुंभ राशि उसकी हो सकती है, राइजिंग सन या मून साइन। ठीक है, बट बताना चाहता हूँ कि आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इस समय। उसको लग रहा है कि बस मुझे अपना, जो मेरा जेमिनी है, मुझे उसके बारे में सोचना है, उसको ऐसे उसको वैसे। होता नहीं कि हम कब सोचते हैं कि किसी इंसान के बारे में बहुत सोचते हैं, एंड हम ना चाहते हुए भी वो हमारे दिमाग में घूमता है। हम कहानियाँ बनाते हैं कि हम ऐसे मिलेंगे, ऐसे बातें करेंगे, उसको ऐसे मैं शेयर करूँगा अपने दिल की बातें, हम ये वाली बातें डिस्कस करेंगे। तो वो यही चीज़ कर रहा है इस समय आपका पार्टनर। ठीक है, और साथ ही बताना चाहता हूँ कि जो आपका पार्टनर है ना, उसके मन में इतने ख्याल आ रहे हैं ना कि एक एक्शन लेना चाहता है, वो एफर्ट दिखाना चाहता है कि इट्स लाइक कि बहुत हो गया प्लानिंग, बहुत हो गया मन में सोचना, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने जेमिनी के लिए। ठीक है, अपने मिथुन राशि के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो, अगर जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, उसको मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरा पार्टनर जो जेमिनी का है। ठीक है, तो आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि मुझे कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे रिलेशनशिप में, तभी मेरी गाड़ी आगे खिंच सकती है, आगे बढ़ सकती है, वरना तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो आप है ना, आपने तो मन बना लिया कि मुझे कोई नई बिगनिंग करनी है जिंदगी में। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया है, मुझे अब इस स्ट्रेस में नहीं रहना है, मुझे एक नई शुरुआत चाहिए। क्योंकि आप ये कार्ड देखेंगे ना, आप बहुत कहते हैं ना कि आप बिल्कुल टूट चुके थे, थक चुके हैं, हार चुके हैं बिल्कुल। आपको लगा कि नहीं, इसमें इस रिलेशनशिप में कुछ बात ही नहीं बच रही है, मैं क्या करूं? ठीक है ना, आप सारे एफर्ट डाल दिए, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी अगर आपको पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, इसलिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है ना, आप एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई कोई प्यारा सा इंसान आने वाला है, या फिर आएगा, कि जो आपको ना एक अच्छी-अच्छी बातें बताएगा। कहते हैं ना कि आपको गिव एंड टेक, एक एक बराबर की चीज़ें सिखाएगा कि देखो, हमेशा एनर्जी बैलेंस करनी चाहिए ना, आपको अच्छी-अच्छी बातें बताएगा जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है ना? एंड पता है, कभी-कभी हमें समझ नहीं होती, हम सामने वाले को इतना प्यार देते हैं, इतना कोशिश करते हैं कि उसको बताने की कि देखो, समझो, रिस्पेक्ट करो मेरे प्यार की, अगर कल को मैं छोड़ के चले जाऊँगा, तब तुम बहुत पछताओगे। पर सामने वाले को अक्ल ही नहीं आती है ना? तो एक ऐसा इंसान आपको ना अच्छी बातें सिखाएगा, ऐसी बातें बताएगा कि किसी के लिए अपने फीलिंग्स को खराब नहीं करते, अपने आप पे ध्यान दो, सेल्फ लव के बारे में आपको समझाएगा। तो कोई भी एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है? कोई दोस्त भी बन सकता है आपका कोई, जो आपको अच्छी बातें बताएगा, या फिर ईश्वर खुद आके, अब ईश्वर कैसे आते हैं? ईश्वर तो प्रकट नहीं होंगे ना, पर जैसे सपोज़ आप प्रे कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा। ठीक है? आपको कोई नंबर दिखाई देंगे बार-बार, क्योंकि यूनिवर्स हमारे आस-पास हमसे बात करता है, बस हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा कुछ होता है। तो आपको ऐसा एहसास होगा कि कोई आपको कोई अच्छी गाइडेंस देना चाहता है। ठीक है ना? इन कटिंग शॉर्ट। और देखते हैं आपके पार्टनर को लेके। हुँ। आपका पार्टनर की पता है क्या इश्यू है? वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता ठीक से। मतलब कि ना, वो उसको लगता है कि मैं ओवर एक्सप्रेस करूँगा नहीं अपने आप को, मैं एक लिमिट में रहूँगा, एक लिमिट में बातें बताऊँगा, अपने दिल की बातें। ठीक है ना? उसको ये लगता है कहीं न कहीं, एंड वो एक मुझे एक बड़ा इश्यू लगता है कि वो अपने आप को जब एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, तो पता कैसे चलेगा? है ना? कि क्या दिल में है, क्या-क्या बाहर ज़बान पे आनी चाहिए। वो इतना ना, वो जैसे एक होना चाहिए ना गिव एंड टेक बराबर, वो उस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर रहा था। उसको लग रहा था कि मुझे बस चीज़ें मिलती रहें एंड मैं उसको समेट के रखता रहूँ। मुझको प्यार मिल रहा है एंड मैं सामने वाले को उस लेवल पे नहीं दूँ। ठीक है ना? अगर वो देता भी होगा कभी-कभी, तो बिल्कुल कहते हैं कि ऐसा देता होगा कि आपको यकीन ही नहीं होता होगा कि भई ये क्यों कर रहा है, इतना परेशान क्यों कर रहा है, ऐसा कैसा प्यार एकदम से दिखा रहा है। तो ऐसी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है उसकी। ठीक है ना?
एंड जो आप हो ना मेरे जेमिनाइज़, मेरे मिथुन राशि जो है, मेरे मिथुन, वो दूरी पे है पहली बात तो आपका इंसान। और पता है क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको उसके बारे में ये पता है कि कोई तीसरा इंसान उसमें इन्वॉल्व था एंड वो 2 को लेके चल रहा है। ठीक है ना? मुझे ऐसा मुझे फ़ील आ रही है कि आपको एहसास है कि आपका जो पार्टनर है ना, या तो उसने आपको चीट करा हुआ है, या तो वो उसके माइंड में कोई दूसरा भी है एंड ये बात आपको एहसास है, आपको पता है ये बात, आपसे छुपी हुई नहीं है, ठीक है ना? ये एकदम जग ज़ाहिर हो चुकी है आपके दिमाग में, ठीक है? तो आपको बात पता है, ये आपको हर्ट कर रही थी बात, बहुत ज़्यादा हर्ट करी है। पर अभी आपका पार्टनर ना आपके साथ रिलेशनशिप पे काम करना चाहता है। वो चाहता है कि ना मैं कुछ एफर्ट करूँ या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरा जेमिनी मेरे पास है। वो ही इज़ रेडी, अपने दिमाग में वो ही इज़ गेटिंग रेडी, वो तैयार हो रहा है आपको आपके साथ जो आप चाहते हो वो उस चीज़ पे काम करने के लिए, ठीक है ना? अगर उसमें कुछ कमी है तो वो ये सोच रहा है कि चलो ठीक है, मैं अपने आप को ऐसे सुधारूँगा, ऐसे सुधारूँगा। तो ये सब चीज़ें वो माइंड में सोच रहा है। पर आपकी ज़िंदगी में ना यूनिवर्स कुछ बहुत अच्छा प्रपोज़ल कोई देना चाहता है, ठीक है ना? आपको कोई ग्रोथ मिलने वाली है आगे वाले टाइम में। कहते हैं ना कि या तो कोई अच्छी जॉब या फिर कुछ भी कुछ अच्छी खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। आपको खुद लगे कि यार हाँ, कुछ अच्छी चीज़ मेरे पास एक न्यूज़ आई है एंड आपका दिन बन जाएगा। ऐसा कुछ होगा आपके साथ, ठीक है ना? ऊपर वाला ईश्वर आपको सुन रहा है, ठीक है ना? आप जिसको भी मानते हैं, वो आपको सुन रहा है यूनिवर्स जो है, ठीक है ना? एट द एंड यूनिवर्स इज़ वन, है ना? ऐसा नहीं है ना कि किसी का कोई यूनिवर्स है, किसी का कोई यूनिवर्स है। एंड देखो आपको ये चीज कार्ड देखो, लुक एट द टैरो, आपको ये कार्ड आया एंड यहाँ से ये दे रहा है आपको ये कार्ड। तो मुझे लग रहा है कि क्या पता ये आके आपको दिल की बात बता सकता है, या तो आपको कुछ समझ में आ सकता है, सुनाई दे सकता है उसके बारे में, उससे कोई न्यूज़ आ सकती है, या तो वो किसी आपके फ्रेंड को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपको मैं कहता हूं ना कि एक जरिए ढूंढेगा आप तक पहुंचने का, या तो कोई नया इंसान आ सकता है, ठीक है ना? कुछ अब हर किसी के लिए सेम सिचुएशन नहीं रहती है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड आपके लिए मेरे प्यारे-प्यारे जेमिनाइज़, पर कहीं न कहीं ना आप मुझे रेडी नहीं दिख रहे हो उसको। पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है आपको प्यार भी होगा ना उसको लेके, पर आपको ना डर लगता है उसको लेके कि फिर से उसने वैसा कर दिया तो? तो इस करके ना आप उसको थोड़ा दूर-दूर करने में लगे हुए हो। आपको लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा दूर पे रहे मेरे से, एंड क्योंकि आप डरते हो। फिर से वही सेम चीज़ उसने दोहराई तो फिर रिपीट करा फिर से, आपको तो बहुत बुरा लगेगा। इतनी मुश्किल से तो आप इतनी सारी नेगेटिविटी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। अब फिर से अगर उसने धोखा दे दिया तो फिर क्या होगा? तो आप अपने आप को थोड़ा सँभाल रहे हो आप, है ना? व्हिच इज़ गुड। 2 कार्ड आए हैं। अब देखो ये भी एक उसका उसको ना एंजल सपोर्ट कर रहा है, पर कहीं न कहीं उसकी ज़िंदगी में 2 इंसान हैं। मैंने क्या बोला वो कार्ड आ गया, वो आपके उसमें आया था, पर देखो अब इसमें इसने प्रूव कर दिया है कि उसकी लाइफ़ में 2 इंसान हैं, ठीक है ना? या फिर थे या फिर जो भी है वो 2-2 को लेके घूम रहा था अपनी ज़िंदगी में एंड वो कन्फ्यूज़ था और वो स्ट्रेस में भी था इस चीज़ को लेके कि यार मैं क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी में 2 हैं, मैं उसके पास जाऊँ कि इसके पास जाऊँ? तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, ठीक है? ऐसा कुछ था। एंड यहाँ पे जो आप हो मेरे जेमिनी, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे। आप हो ही नहीं उनमें से कि आप बोलोगे ठीक है तू तेरे साथ कोई और है फिर भी मैं तेरे को नहीं छोड़ सकती, नहीं। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है एंड हर किसी को होनी भी चाहिए, राइट? तो आप आपने मन बना लिया है कि देखो अगर आप 100% होके मेरे पास आ रहे हो तो मैं आपको हमेशा के लिए एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा। बट आप ऐसे आधे-अधूरे होके मत आओ। मैं अब एक्सेप्ट नहीं करूँगी। इससे अच्छा मैं सिंगल ही ठीक हूँ। आप ऐसे बन रहे हो आप, ठीक है? व्हिच इज़ आई रियली एप्रिशिएट अबाउट यू गाइज़। एंड आपका आउटकम क्या है? आउटकम आउटकम तो देख लो, 9 ऑफ सॉर्ड्स। आउटकम में ये है कि ना पता है क्या, आप दोनों स्ट्रेस ले रहे हो एक दूसरे को लेके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के दिमाग में इतनी बातें घूम रही हैं ना एक दूसरे को लेके कि आप एट एट द एंड आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना? आप बहुत सोच रहे हो, बहुत सोचे एक दूसरे के बारे में। अब पता है क्या, आप पेनफुल जर्नी में जा रहे हो पर आपको जल्दी निकलोगे, ठीक है? यूनिवर्स आपके साथ है। अगेन आई एम सेइंग कि ना नेगेटिव नहीं होना है। अगर हम जब नेगेटिव रहते हैं तो हम नेगेटिविटी और अपने पास खींचते रहते हैं। अच्छा-अच्छा सोचो, आपके आस-पास बहुत अच्छाइयाँ हैं, उस पे ध्यान दो, ठीक है? सब अच्छा होगा, ट्रस्ट मी, ठीक है? ये आपका आउटकम था। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं अभी ना कुछ क्रश के लिए देखता हूँ, आपका जो क्रश के लिए है, आपका क्रश जो है ना वो अभी अपनी ज़िंदगी में ना उसका कुछ स्ट्रगल चल रहा है, बहुत बड़ी कोई जर्नी पे है वो। एंड वो थोड़ा-सा स्ट्रेस नहीं बोलूँगा, वो अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी है, ठीक है ना? देखो फिर से एक जस्टिस आया, लास्ट टाइम एक जस्टिस आया था किसी क्रश का। मैं बताना चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में ना वो अपने आप को सुधार रहा है, वो अपने आप पे काम कर रहा है आपका क्रश, ठीक है ना? वो अपने आप पे बहुत बिज़ी है, एज़ आई हैव सेड। एंड वो किसी कुछ उसका कोई मिशन चल रहा है खुद को लेके, वो उसमें बिज़ी है, या तो किसी चीज़ को भी, करियर को लेके, पर्सनल लाइफ़ को लेके, वो उसको लेके ना बहुत ज़्यादा काम पे लगा हुआ है। एंड
आप मुझे उसको लेके थोड़ा कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों आपके दिमाग में घूमता भी है, आप उसके पास भी जाना चाहते हो, फिर पीछे हट जाते हो, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। मैं लास्ट कार्ड देखता हूँ। एम्प्रेस का कार्ड आया, पता है क्या? आप उससे अट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत धांसू होगी एकदम से, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब कि ऐसा होगा कि उसको देख के लोग अट्रैक्ट होते होंगे। पर्सनैलिटी का मतलब मैं खाली उसकी शक्ल को नहीं बोल रहा हूँ, पर ओवरऑल उसका बिहेवियर भी उस वैसा होगा, ठीक है ना? तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, इसके आप उस पे पूरे लट्टू हो, बट कहीं न कहीं ना आप खुद भी रेडी नहीं हो कभी-कभी, आपको कुछ डर लगता है उससे, ठीक है? तो मैं ये बोलूँगा कि पहले अपना माइंड क्लियर करो, उसके पास तभी जाना, ठीक है? सब कुछ क्लैरिटी के बाद। तो ये थी मेरे जेमिनी अगली रीडिंग। अगर आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करके कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ओके जेमिनीज़, बाय, टेक केयर।